हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका पाठशाला ऋषिकेश के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम करेंगे उत्तराखंड की जनगणना, सेंसस। ठीक है, उत्तराखंड की जनगणना से संबंधित क्वेश्चन। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और आपको बता दूं, अगर आप ये जो क्वेश्चंस करेंगे, साथ ही साथ इनके साथ जो बताई गई जानकारी है, अगर आप सिर्फ उन्हें ही कर लेंगे तो ही आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। और आप लोगों के लिए जानकारी है कि पाठशाला ऋषिकेश में इन सभी कोर्सेज के लिए ऑफलाइन बैचेस चल रहे हैं। आप चाहें तो इन नंबर पे संपर्क करके अपनी क्वेरी कर सकते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। उत्तराखंड का लिंगानुपात कितना है? ठीक है, लिंगानुपात यानी लिंगानुपात को कहेंगे हम सेक्स रेशियो। बहुत बार बोला जाता है, इंग्लिश में से बोलते हैं सेक्स रेशियो, यानी प्रति पुरुष पर महिलाओं की संख्या कितनी है। ठीक है, और ये नापा जाता है कि 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, आपने कोशिश करनी है कि जितनी देर में मैं आपको चीजें और बताऊं, आप आंसर देने की कोशिश करें। ठीक है, आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, 963। ठीक है, क्या होता है लिंगानुपात? तो मैंने आपको बताया, लिंगानुपात यानी प्रति पुरुष पर, एक मिनट रुकेंगे। ठीक है, प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या है। ठीक है, तो हम देखेंगे तो 2001 के अनुसार लिंगानुपात कितना है? तो लिंगानुपात है 962। किसके? 2001 के अनुसार। कंपेयर करते हैं हम 2001 सबसे लास्ट वाली, और सबसे लास्ट हमारी कौन सी है? 2011, मतलब उन दोनों के बीच में कंपेयर करते हैं। 2001 के अनुसार लिंगानुपात था 962, जो मात्र कितना बढ़ा? सिर्फ एक बढ़ा। और 2011 में वो हुआ राष्ट्रीय औसत 943 थी, 943 से अधिक है। 2011 में कितना हुआ? 963 हुआ। ठीक है, और राष्ट्रीय औसत कितनी थी? 943। तो 943 से भी हमारा अधिक है 2011 में। और उत्तराखंड का स्थान कितना रहा? तो ये रहा 13वां। मतलब पूरे राज्यों में बताया गया लिंगानुपात, और हर राज्य में लिंगानुपात का स्थान मिला, जिसमें उत्तराखंड का स्थान आया 13वां। ठीक है जी। और अगली बात जो हम देखेंगे तो कि सर्वाधिक लिंगानुपातों की जिले की बात करें तो 1139, किसका? अल्मोड़ा। ठीक है, और सबसे कम लिंगानुपात हुआ 880, कहा? हरिद्वार। ठीक है, अल्मोड़ा में सबसे ज्यादा और हरिद्वार में सबसे कम। ठीक है, कितना कितना हुआ ये भी ध्यान रखना है, 1139 और 880। ठीक है, अब देखेंगे हम सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 4 जिले। तो सबसे पहला अल्मोड़ा, फिर रुद्रप्रयाग, फिर पौड़ी, फिर बागेश्वर। तो देखिए, अल्मोड़ा सबको याद आता है। दूसरा रुद्रप्रयाग, देखिए छोटा सा जिला है पर फिर भी लिंगानुपात में सबसे आगे है। ठीक है, फिर आता पौड़ी, पौड़ी बड़ा है ही, और बागेश्वर। ठीक है, मतलब थोड़ा बड़ा जिला, फिर छोटा, फिर थोड़ा बड़ा, फिर छोटा। ठीक है, तो याद रखना है। और चारों को अगर आप देखें तो 1000 से ऊपर है। ठीक है, चारों ही क्या है? 1000 से ऊपर है। देखिए अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? ठीक है, उत्तराखंड में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, पॉपुलेशन, कहां पे सबसे ज्यादा लोग निवास करते हैं? तो सबसे ज्यादा लोग निवास करते हैं आपके ऑप्शन डी, हरिद्वार में। ठीक है, हरिद्वार में सबसे ज्यादा लोग निवास करते हैं। ठीक है, अब 5 जिले जिनके घटते क्रम में हम बात करें तो सबसे ज्यादा लोग रहते हैं हरिद्वार। घटते क्रम में मतलब कि सबसे ज्यादा, फिर सबसे कम, फिर सबसे कम, और फिर सबसे कम। तो हरिद्वार में सबसे ज्यादा है, फिर है देहरादून में, तो देखिए नीचे प्लेन, फिर उधम सिंह नगर, फिर नैनीताल, फिर पौड़ी। अगर आप इन जिलों में ध्यान दें तो ये जिले क्या है? ये जिले हैं नीचे के, मतलब मैप में अगर आप उत्तराखंड का मैप देखें, कुछ इस तरीके से मैप बनाते हैं हम, तो ये सब क्या है? नीचे वाले जिले हैं, जो कहीं ना कहीं प्लेन से जुड़ते हैं। तो यहाँ पर जनसंख्या क्या हुई? क्योंकि लोगों को पहुंचना आसान हुआ। ठीक है, अगर कोई प्लेन से आए तो हरिद्वार में आके बसा, नहीं तो देहरादून। उधम सिंह नगर, जैसे उधम सिंह नगर में हम मानते हैं कि शरणार्थी बहुत ज्यादा आए थे। ठीक है, नैनीताल भी थोड़ा सा ही ऊपर है उधम सिंह नगर के नीचे। और फिर है पौड़ी गढ़वाल, भी जस्ट लगता ही है हरिद्वार से। ठीक है, मतलब हरिद्वार के सबसे ज्यादा वो किसे लगते हैं? पौड़ी से। ठीक है, हरिद्वार के, सॉरी, उत्तर प्रदेश के कितने सारे जिले पौड़ी से लगते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं हम 5 जिले क्रमशः बढ़ते क्रम में। ठीक है, मतलब सबसे ज्यादा देख लिया, अब सबसे कम में। तो सबसे कम कहाँ है? रुद्रप्रयाग में, सबसे कम जनसंख्या। फिर उसके बाद चंपावत, तो दोनों छोटे छोटे जिले। ठीक है, 1984 और 1764। ठीक है, ये क्या है? इनके क्षेत्रफल है। ठीक है,
नहीं 1766, ठीक है, तो इनके क्षेत्रफल है। फिर है बागेश्वर, फिर है उत्तरकाशी, थोड़ा सा बड़ा जिला है, और फिर आया चमोली। तो मतलब अब यहाँ से बड़े हम, अब देखिए उत्तरकाशी और चमोली को अगर देखें तो पहाड़ वाला एरिया ज्यादा है, पहाड़ ज्यादा है, तो इसलिए क्या हुआ, पॉपुलेशन थोड़ी कम हुई, ठीक है। बागेश्वर से शुरू हुई, उत्तरकाशी बड़ा क्षेत्र है पर पॉपुलेशन कम हुई, ठीक है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में किस जिले की साक्षरता दर सबसे कम है, ठीक है, यानी किस जिले के जो लोग हैं वो सबसे कम पढ़े लिखे हैं, ठीक है, सबसे कम एजुकेशन, लिटरेसी रेट इंग्लिश में कहा जाता है, लिटरेसी रेट किस जिले का सबसे कम है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी आपका, ठीक है। जल्दी से आंसर बताने की कोशिश करेंगे, ऑप्शन डी उधम सिंह नगर, ठीक है। अब देखें हम तो 2011 के आंकड़ों के अनुसार उत्तराखंड की औसत साक्षरता दर 78.82 है, ठीक है, मतलब 78.82% लोग तो उत्तराखंड में 2011 के हिसाब से पढ़ ही रहे थे, ठीक है। वहीं बात करें कि जो कि संपूर्ण देश की औसत साक्षरता 73% से अधिक है, मतलब उत्तराखंड शिक्षा के मामले में अच्छा कर रहा है, ठीक है। पूरे देश की अगर बात करें तो 73% लोग पढ़े हैं, लेकिन उत्तराखंड की अगर निकालें तो 78.82% भी बहुत बड़ा नंबर होता है जब हम 1 करोड़ जितनी पॉपुलेशन की बात कर रहे हो। औसत साक्षरता की दृष्टि से इसका भारत में 17वां स्थान है, ठीक है, मतलब देखिए अभी भी हम इतना ज्यादा आगे नहीं है, भले ही हम अच्छा पढ़ रहे हैं पर अभी भी हमें और इंप्रूवमेंट की जरूरत है। 17वां स्थान है औसत साक्षरता की दृष्टि से, ठीक है। फिर बात करते हैं पुरुष एवं महिला साक्षरता में 13वां और महिला साक्षरता में 20वां, ठीक है, मतलब महिला, पुरुष तो आगे है, महिलाओं में थोड़ा सा पीछे है, इसीलिए हमें महिला शिक्षा में भी आगे बढ़ने की जरूरत है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, उत्तराखंड में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, ठीक है, मतलब सर्वाधिक सेक्स रेशियो जहां पर है, जहां पर महिलाओं की संख्या ज्यादा है, ठीक है, तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो वो है आपका अल्मोड़ा, कितना 1139, ठीक है, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला। फिर सेकंड नंबर पे रुद्रप्रयाग, थर्ड नंबर पे पौड़ी, फोर्थ नंबर पे आपका बागेश्वर, ठीक है, ये चार आपको याद रखने हैं लिंगानुपात, सर्वाधिक, फिर सबसे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, ठीक है। 2001-11 में, मतलब 1 से 11 के बीच की जनगणना हुई थी में, अब दूसरी जनगणना कब आनी है, तो दूसरी जनगणना आनी है 2023 में, अभी जनगणना का काम चल रहा है, 2023 तक नई जनगणना आ जाएगी। फिर हम कंपेयर करेंगे 2011 से 21, ठीक है, किस जिले में दशकीय वृद्धि दर सबसे अधिक रहा, यानी 10 की वृद्धि दर क्या होता है पहले ये बात करते हैं। तो 10 की वृद्धि दर मतलब 10 साल में वृद्धि हुई है, पॉपुलेशन में वृद्धि हुई कि 10 साल में सबसे ज्यादा लोग कहां बढ़े हैं, ठीक है, लोग बसे हैं, तो 10 की वृद्धि दर सबसे अधिक रहा है आपका ऑप्शन डी उधम सिंह नगर में, ठीक है, 10 के वृद्धि दर। अब देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 11 के दौरान राज्य में जनसंख्या का 10 के वृद्धि दर 18.81% रहा, मतलब 1 से जो 11 का टाइम पीरियड, जो 10 साल का समय था, उसमें 18.81% की वृद्धि हुई पॉपुलेशन में उत्तराखंड की, जो कि इसी अवधि की राष्ट्रीय औसत 17.70 से अधिक है। मतलब अगर राष्ट्रीय औसत की पॉपुलेशन की बात करें तो 17.70 की जो हुई 17.70 की क्या हुई, बढ़ोतरी हुई, लेकिन उत्तराखंड में 10 की वृद्धि दर हुई 18.81, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन, 2001 से 11 के लिए किन दो जिलों ने नकारात्मक विकास दर्ज की है। नकारात्मक का मतलब क्या हुआ, देखिए विकास तो होता है, विकास नकारात्मक कैसे होगा, नकारात्मक 10 के विकास, यानी 10 सालों में यहां पर क्या हुआ, बढ़ने की जगह घट गया, बढ़ा नहीं, बढ़ा तो है ही नहीं, घट गया, उल्टा क्या हुआ, घट गया, ठीक है। नेगेटिव रहा, तो नेगेटिव कहां रहा, तो नेगेटिव रहा आपका ऑप्शन बी, ठीक है, अल्मोड़ा और पौड़ी गढ़वाल में, ठीक है, -1 पॉइंट कुछ रहा है, ठीक है। तो अल्मोड़ा और पौड़ी इन दो जिलों में, देखिए अल्मोड़ा को याद कर सकते हैं कि अल्मोड़ा थोड़ा पहाड़ी क्षेत्र में था, अल्मोड़ा के लोग पढ़े लिखे ज्यादा लिए और थोड़ा बाहर चले गए, ठीक है, तो वहां पर क्या हुआ, विकास नहीं हो पाया। पौड़ी की अगर आप बात करें तो पौड़ी की अगर हम देखें तो पौड़ी से सबसे ज्यादा पलायन हुआ है लोगों का, तो वहां विकास बढ़ने की जगह क्या हुआ, लोग घट गए। पौड़ी के लोग, अगर आप, अभी एक सर्वे हुआ था कुछ समय पहले, उसमें पाया गया था कि पौड़ी के सबसे ज्यादा गांव जो है वो खाली हो रहे हैं, वहां से सबसे ज्यादा क्या हो रहा है, पलायन हो रहा है, ठीक है। तो अल्मोड़ा और पौड़ी।
उत्तराखंड में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? ठीक है, यानी जहां की पॉपुलेशन सबसे कम है। ठीक है, तो किसकी पॉपुलेशन सबसे कम है? तो ज्यादा, देखिए छोटा जिला है इसलिए पॉपुलेशन भी छोटी होगी, यानी ऑप्शन ए आपका रुद्रप्रयाग की पॉपुलेशन जो है सबसे कम है। ठीक है, क्वेश्चन, कितने जिलों की कुल जनसंख्या 10 लाख से अधिक है? ठीक है, मतलब देखिए जनसंख्या अधिक है मतलब 10 लाख से भी ज्यादा लोग उन जिलों में रहते हैं। 2 3 4 5 ऐसे जिले हैं जो जिनमें 10 लाख से अधिक संख्या है, पॉपुलेशन 1,86,000 के आसपास हमारी पॉपुलेशन है। और मात्र 3 जिले, ऑप्शन बी, 3 जिले ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है, जिसमें पहला आता है हरिद्वार, दूसरा आता है देहरादून और तीसरा आता है उधम सिंह नगर। ठीक है, तीनों ही जिले कहाँ के? प्लेन के, मतलब बॉर्डर जिले, बॉर्डर के जिले हैं तीनों। क्यों? प्लेन से, वही दोबारा वही बात कि प्लेन से आना आसान रहता है, लोग यहाँ आकर बस रहे हैं, पॉपुलेशन ज्यादा हो रही है, रीच ज्यादा है यहाँ से लोगों की। 18.74 हरिद्वार में, 16.82 और 16.35% पॉपुलेशन टोटल की कहाँ है? उधम सिंह नगर में। ये ध्यान रखने हैं आपको आज ही। उत्तराखंड में किस जिले की महिला साक्षरता दर सबसे कम है? बागेश्वर, चमोली, रुद्रप्रयाग या फिर उत्तरकाशी? मतलब किस जिले की जो महिलाएं हैं वो सबसे कम पढ़ी लिखी है। ठीक है, महिलाओं को एजुकेट नहीं किया गया, महिलाओं को शिक्षित नहीं किया गया है। ये ध्यान से, सेंसस का हर एक क्वेश्चन, जनगणना का हर एक क्वेश्चन ध्यान से, क्या क्या एक एक शब्द पे जाना है, महिला, साक्षरता दर, एक एक शब्द को ध्यान से पढ़ना है। तो कौन सा है? तो ये है आपका उत्तरकाशी। उत्तरकाशी की महिलाएं सबसे कम पढ़ी लिखी हैं। ठीक है, राज्य की औसत साक्षरता में सर्वाधिक वृद्धि कब हुई थी? तो वृद्धि तो हुई थी औसत साक्षरता में 1961-71 के दौरान। मतलब सबसे ज्यादा जो आज तक की पढ़े लिखे लोगों की संख्या एक साथ बढ़ी, वो कब बढ़ी? 61 से 71 की जो जनगणना थी उसमें, जब उत्तर प्रदेश हुआ करता था। 2011 में राज्य की औसत साक्षरता में पूर्व वर्ष 2000 की अपेक्षा 7.20 की वृद्धि हुई। पर इंप्रूवमेंट तो करा है हमने, ऐसा नहीं कि नेगेटिव गए, पर 7.20 की मात्र इंप्रूवमेंट हुई है। इस दौरान महिला साक्षरता में 10.4 और पुरुष साक्षरता में 4.10% की वृद्धि हुई। अब देखिए यहां पर एक बहुत अच्छी बात है, क्या कि महिलाएं भले ही कम पढ़ी लिखी थी, पर अब क्या हो रहा है? वृद्धि हो रही है। पुरुष साक्षरता में इतनी वृद्धि नहीं हुई जितनी किसमें हुई? महिला साक्षरता में, मतलब डबल से भी ज्यादा, 2.5 गुना अधिक महिलाएं पढ़ी हैं किसके? पुरुषों के कंपैरिजन में 2.5 गुना अधिक महिलाएं पढ़ी हैं। तो 10.4, ठीक है, और पुरुष कितने पढ़े? 4.10। अब देखिए 2001 से 11 के दौरान सर्वाधिक पुरुष साक्षरता रुद्रप्रयाग है और सबसे कम पुरुष साक्षरता हरिद्वार में। पॉपुलेशन इतनी हो रही है, लोग पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, काम ज्यादा है, लोग पढ़ ही नहीं रहे हैं, इसलिए कहा जाता है कि पॉपुलेशन कम होनी चाहिए। हर जगह की पॉपुलेशन, जब लोग कम होंगे तो शिक्षित भी ज्यादा होंगे। ठीक है, इसी वजह से देखिए आपकी रुद्रप्रयाग, तो रुद्रप्रयाग में क्या बात करेंगे? तो रुद्रप्रयाग में लोग कम है, इसीलिए क्या है? पुरुष साक्षरता ज्यादा है। ठीक है, वहीं महिला साक्षरता की बात करें तो सर्वाधिक महिला साक्षरता कहाँ है? देहरादून में, क्योंकि देहरादून में अगर आप देखें तो कॉलेजेस, बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस है, महिलाओं को ज्यादा शिक्षा के अवसर मिलते हैं, ज्यादा पढ़ने का मौका मिलता है। वहीं हम बात करें उत्तरकाशी में उतना अवसर नहीं मिल पा रहा हो, शायद से इसी वजह से कम है। हो सकता है कि आने वाली जनगणना में ये जो आंकड़े हैं इनमें सुधार हो, महिला साक्षरता में प्रतिशत और बढ़े और पुरुष में भी बढ़े। ठीक है, पुरुषों को भी पढ़ना चाहिए, ऐसा नहीं कि महिलाओं को अब आगे लाया जा रहा है तो पुरुष कम करें, सबको बराबर पढ़ना चाहिए, सबको एक साथ चलना चाहिए। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाले 4 जिले, ठीक है, जिनमें सबसे पहला है देहरादून। मतलब सर्वाधिक में इसमें क्या है? इसमें पुरुष और महिला नहीं, इसमें मिक्स है। तो सर्वाधिक साक्षरता है देहरादून में, फिर नैनीताल, फिर चमोली और फिर पिथौरागढ़। ठीक है, वहीं 2011 के अनुसार सबसे कम वाले जिले कौन से हैं? तो उधम सिंह नगर में सबसे कम है, हरिद्वार में, उत्तरकाशी में और टिहरी में। ठीक है, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग देहरादून में, सबसे कम पढ़े लिखे लोग हरिद्वार में, सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी महिलाएं देहरादून, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे पुरुष रुद्रप्रयाग, सबसे कम पढ़े लिखे पुरुष कहां पर? हरिद्वार, और सबसे कम पढ़ी लिखी महिलाएं उत्तरकाशी। ये एक एक पॉइंट याद करना है आज ही।
मैं आपको बोल रहा हूं कि आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप ये वीडियो और इसमें बताए गए क्वेश्चंस और डेटा को याद कर ले आज ही। इसकी जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में इस वीडियो के लिंक के साथ मिल ही गई होगी। अगर आपने टेलीग्राम से वीडियो देख रहे हैं, अगर आप डायरेक्ट हमारे चैनल पर आए हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पाठशाला ऋषिकेश ग्रुप सी पर जाकर इसकी पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, वहां पर हर वीडियो की पीडीएफ और पीडीएफ आती रहती है, टॉपिक वाइज उत्तराखंड की पीडीएफ आती रहती है जिससे आप टेस्ट कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन, उत्तराखंड में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला। फिर से लिंगानुपात की बात आ गई, सेक्स रेशियो की बात है। क्वेश्चंस क्या होंगे, घूम फिर के आएंगे, घूम फिर के वापस आते रहेंगे। आपको क्या करना है कि बार बार पढ़ना है, बार बार चीजों को रिपीट करना है। वो एक कहावत है, संस्कृत में एक श्लोक है कि करत करत अभ्यास जड़मति हो सुजान। ठीक है, और मैं नहीं मानता कि अगर आप यहाँ इतना पढ़ने बैठे हैं तो आप जड़मति होंगे। आप सभी अच्छे हैं, सभी अपने आप में सक्षम है, हर कोई कर सकता है। बस थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी लगन और थोड़ी सी निरंतरता की जरूरत है, बस और कुछ नहीं। ठीक है, तो उत्तराखंड में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? ठीक है, तो सबसे कम लिंगानुपात हमने पीछे पढ़ा था, सबसे ज्यादा कहां था? अल्मोड़ा। कहां था? अल्मोड़ा। और सबसे कम कहां है? तो सबसे कम है हरिद्वार। ठीक है, अब देखिए सबसे कम लिंगानुपात वाले जिले, तो सबसे कम लिंगानुपात हरिद्वार हमने बता दिया 880, उधम सिंह नगर 902, देहरादून 920, नैनीताल 934। अब देखिए यहाँ पर एक फैक्चुअल पॉइंट, ये देहरादून क्या कि सबसे ज्यादा शिक्षित लोग हैं देहरादून में, महिलाएं सबसे ज्यादा शिक्षित है देहरादून की, पर लिंगानुपात में कम रह गया देहरादून। कहाँ गया? नीचे से तीसरे नंबर पे, 920 ही है लिंगानुपात। ठीक है, तो इस तरह से चीजों को आपने लिंक करना है, जोड़ना है, निमोनिक और लिंक। आपने देखा कि मैंने ये क्वेश्चन आया, मैंने ऐसा ही कुछ और कहीं भी पढ़ा था, उस चीज को सोचना है, लिंक करना है चीजों को, एक एक शब्द। अगर आपको लगता है कि ऐसा शब्द मैंने पहले भी पढ़ा है तो उसे सोचना है। उत्तराखंड में औसत साक्षरता प्रतिशत कितना है? तो 78.82, 70.70, 68.9 या फिर 81.90। तो औसत साक्षरता कितनी है? तो औसत साक्षरता है आपके यहाँ 78.82%, 78.82। पीछे ही हमने पढ़ा था औसत साक्षरता है। देखिए आंकड़े आपके सामने खुल गए सारे। जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार उत्तराखंड की औसत साक्षरता दर 78.82 है, जो कि संपूर्ण देश की औसत साक्षरता 73% से अधिक है। फिर से वही बात कि हम औसत जो देश की साक्षरता है, देश की आंकड़े हैं, उनसे तो आगे है, पर अभी भी हमें सुधार की जरूरत है। क्यों? क्योंकि हमारा स्थान उतना ऊंचा नहीं हुआ है अभी भी। 2011 के अनुसार राज्य में पुरुष साक्षरता 87% और महिला साक्षरता 70, एग्जैक्ट 70% है। तो आसान से याद कर सकते हैं, 70% लड़कियों की आई और 87.40 लड़कों की आई। इस तरीके से आप ध्यान रखते हैं, पुरुषों की या महिलाओं की आई। ठीक है, यहाँ भी राष्ट्रीय औसत, पुरुषों में राष्ट्रीय औसत 80 है तो हमारी उससे ज्यादा है, महिला 64.60 है, हमारी उनसे ज्यादा है। पर फिर भी हमें जरूरत है, क्योंकि औसत साक्षरता की दृष्टि से इसका भारत में 17वां स्थान है। फिर से वही बात, अभी हमें यहाँ नंबर 1 पे भी पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए, 17 है। ठीक है, और पुरुष एवं महिला साक्षरता की दृष्टि से क्रमशः 13वां और 20वां स्थान है। ठीक है, तो साक्षरता, पढ़ाई लिखाई सब कर रहे हैं पर उस पर खतरा है। ठीक है, तो ऐसे तरीके से याद कर सकते हैं कि अगर नौकरी नहीं लगी तो थोड़ा खतरा हो जाएगा। तो 17 है औसत साक्षरता, ऐसे ध्यान कर सकते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? हरिद्वार, चमोली, देहरादून या फिर उधम सिंह नगर। ठीक है, तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, अब जनसंख्या घनत्व क्या होता है? तो एक जगह पर रहने वाले, 1 किलोमीटर के अंदर रहने वाले लोगों की संख्या कितनी है। तो देखिए पॉपुलेशन ज्यादा हुई इसीलिए जन घनत्व भी ज्यादा हुआ। कहां पर? हरिद्वार में। ठीक है, हरिद्वार में क्या हुआ? लोगों को जब भीड़, मतलब जनसंख्या घनत्व को आप एक बहुत इजी टर्म से समझ सकते हैं, भीड़। ठीक है, भीड़ कहां पर सबसे ज्यादा है? तो हरिद्वार में। ठीक है, तो ऐसे याद रखते हैं कि कुंभ मेला लगता है हरिद्वार में, कुंभ में बहुत बेहतरीन, बहुत ही भयानक भीड़ होती है, तो जनसंख्या का घनत्व हो जाता है, लोगों के चलने की जगह नहीं होती, ऐसे याद कर सकते हैं। 2001 में उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व 159 था, 159 था, जो 2011 में 30 बढ़कर 189 हो गया। देख सकते हैं आप। ठीक है, 30 बढ़ा है हमारा, मतलब पॉपुलेशन तो बढ़ रही है हमारी, क्योंकि 2011 में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला हरिद्वार 801 था। कितना था? 801। और सबसे कम जन घनत्व वाला जिला कौन सा था? उत्तरकाशी, मात्र 41। तो देखिए कैसे याद कर सकते हैं, पूछा जाएगा सबसे कम जनसंख्या घनत्व, तो उत्तरकाशी, बड़ा क्षेत्र 8016 जिसका क्षेत्रफल, तो बड़ा क्षेत्रफल है, लोग खुले खुले रह रहे हैं, बड़ा घर होता है ना तो लोग खुले रहेंगे, छोटा घर है तो लोग चिपके चिपके रहेंगे, कंसिस्टेंट रहेंगे, और बड़ा है तो खुले रहेंगे, इसलिए सबसे कम कहां हुआ? उत्तरकाशी में।
सर्वाधिक जनघनत्व वाले 4 जिले कौन कौन से हैं? तो हरिद्वार, उधम सिंह नगर, देहरादून, नैनीताल। बार बार मैं आपको एक ही बात बोल रहा हूँ कि प्लेन्स में क्या हुआ, पॉपुलेशन बढ़ी। क्यों? क्योंकि नीचे से लोग आए, लोगों ने बोला ज्यादा ऊपर क्या जाना, यहीं पर ही बस जाते हैं। ठीक है, सबसे कम और ऊपर से भी, मतलब पहाड़ों से भी लोग आकर कहाँ बस रहे हैं? हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल, उधम सिंह नगर में बस रहे हैं। ठीक है, सबसे कम जनघनत्व वाले जिले उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ और बागेश्वर। ठीक है, तो चमोली भी, उत्तरकाशी भी बड़ा है, चमोली बड़ा, पिथौरागढ़ बड़ा, तीसरे नंबर पे बागेश्वर। तो टॉप 3 याद कर लेंगे तो चौथा बागेश्वर भी याद हो ही जाएगा। पूर्व दशक की अपेक्षा जनघनत्व में सर्वाधिक वृद्धि हरिद्वार में हुई, जबसे सबसे कम वृद्धि -3 की अल्मोड़ा में हुई। तो वही नेगेटिव हमने जैसे पढ़ा ही था, अल्मोड़ा में जनसंख्या घनत्व क्या हुआ, गिरा। 10 की वृद्धि गिरी तो जनसंख्या घनत्व भी गिरा। तो जनसंख्या घनत्व -3 हो चुका है कहां पर? अल्मोड़ा में। और वृद्धि हुई हरिद्वार में, इसीलिए वो सबसे नंबर 1 पर आया, 801। ऐसे ध्यान रखना है आपको। मतलब देखो, हमने यहां से क्या करा, लिंक करा अल्मोड़ा को, कहा 10 के वृद्धि दर में। 10 के वृद्धि दर कम हुई, यानी जनसंख्या घनत्व भी कम हुआ। उत्तराखंड में सबसे कम पुरुष साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो अभी हमने पढ़ा सबसे कम कौन है, तो सबसे कम पढ़े लिखे लोग हैं, मतलब पढ़े लिखे लोग पुरुष कहाँ के रहे, तो पुरुष कहाँ के? हरिद्वार के। ठीक है, फिर से बात करेंगे तो 2011 के दौरान सर्वाधिक पुरुष साक्षरता कहाँ? रुद्रप्रयाग, और सबसे कम हरिद्वार। फिर वही महिलाओं की बात करें तो महिला देहरादून, सबसे कम उत्तरकाशी। बार बार एक चीज को याद करेंगे तो अपने आप ही हो जाएगी, है ना। आपने बचपन में बहुत सारे एड्स आते थे, बहुत सारे गाने, ऐड यार, हमें ऐड याद हो जाते थे। कैसे? जब हम उन्हें बार बार टीवी पर देखा करते थे तो हमें ऐड याद हो जाते थे। ठीक है, तो हम देखेंगे उत्तराखंड में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है। ठीक है, चंपावत, उत्तरकाशी, उधम सिंह नगर। ठीक है, जनसंख्या घनत्व फिर से हमने वही बात करी, तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहां पर है? तो ये है आपका उत्तरकाशी में। ठीक है, उत्तरकाशी में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है, वही पीछे जो हमने बात करी। ठीक है, 2011 में सर्वाधिक जनघनत्व 801 कहां पर? हरिद्वार, और सबसे कम 41 कहां पर? उत्तरकाशी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में पुरुष साक्षरता प्रतिशत कितना है? 75.80, 90.70, 87 या 81? तो हमने पीछे ही पढ़ा क्या, 87.87.40। ये क्या है? पुरुष साक्षरता। मतलब यार कह सकते 100 में से 87% लड़के जो है वो पढ़ लेते हैं, और 70% क्या है, महिलाओं ने पढ़ा 2011 के अनुसार। किसके? 2011 के अनुसार। ठीक है, जैसे देखिए 2011 के अनुसार राज्य में पुरुष साक्षरता 87.40 और महिला साक्षरता 70, मतलब ठीक 70% है, जो औसत 80.90 और 64.60 से अधिक है। ठीक है, उत्तराखंड में महिला साक्षरता प्रतिशत कितना है? वही फिर से वही क्वेश्चन, और ये तो आपको तुरंत आंसर देना है फटाफट। ठीक है, एक मतलब पलक झपकती आंसर होना चाहिए, ऑप्शन बी 70.00। लिंगानुपात के अनुसार भारत का स्थान क्या है? ठीक है, लिंगानुपात के अनुसार भारत का स्थान है कौन सा? 10वां, 11वां, 12वां या फिर 13वां? देखिए अगला क्वेश्चन, लिंगानुपात के अनुसार भारत में उत्तराखंड का स्थान क्या है? ठीक है, तो लिंगानुपात में हमने पीछे पढ़ लिया डेटा में, लिंगानुपात में उत्तराखंड का स्थान है 13वां। पीछे पढ़ा, अभी तो पढ़ा, तुरंत आंसर आना चाहिए। ठीक है, आपको ऐसे याद होना चाहिए कि अभी हमने पढ़ा तुरंत यू करके। ठीक है, 13वां स्थान रहा है लिंगानुपात में। ठीक है, अब फिर से 2011 के अनुसार, ही अनुसार लिखा है, अनुसार होगा। ठीक है, लिंगानुपात 962 था, और 2011 में कितना बढ़ा? एक बार। ठीक है, 962, और 2011 की राष्ट्रीय औसत, अच्छा राष्ट्रीय औसत है ये 943 से अधिक है। ठीक है, 943 में कितना है वो? 2011 में कितना हुआ? 963। ठीक है, उत्तराखंड का स्थान कितना रहा? 13वां, और सर्वाधिक लिंगानुपात अल्मोड़ा, और सबसे कम हरिद्वार। बार बार
औसत साक्षरता प्रतिशत के अनुसार उत्तराखंड का भारत में कौन सा स्थान है? ठीक है, एवरेज लिटरेसी रेट इंग्लिश में कहा जाता है, एवरेज लिटरेसी रेट में कौन सा स्थान है? तो अभी भी 17 है, जैसे हमने पीछे बात करी 17 है, औसत है, ठीक है, पर खतरा है उसमें, अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, एग्जाम डिले हो जाते हैं कभी कभी, पर हार नहीं माननी हमें, ठीक है, खतरा बना है, खतरे से लड़ेंगे हम, पेपर करेंगे, पढ़ेंगे ढंग से, ठीक है। तो 17वां स्थान है औसत साक्षरता में। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड की जनसंख्या में पुरुषों का प्रतिशत है, ठीक है, कितने परसेंट पुरुष हैं? तो हमारे यहाँ पर पॉपुलेशन में ज्यादा डिफरेंस नहीं आया है, इसे आप कैसे याद करेंगे? तो आंसर इसका बी 50.93, ठीक है। तो मतलब थोड़ी ही महिलाएं कम है हमारे यहाँ, ज्यादा महिलाएं कम नहीं है, ठीक है। जैसे अब आंकड़े आपके सामने, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार राज्य की कुल संख्या कितनी थी? 1,86,292। जैसे पुरुषों की जनसंख्या इतनी जो है 50.93 और महिलाओं की जनसंख्या इतनी जो है 49 यानी 49.07, ठीक है। मतलब पुरुष कितने हैं? पुरुष 93%, 0.3% ही ज्यादा है किनसे? महिलाओं से ज्यादा फर्क नहीं है। हम इक्वालिटी की बात करते हैं तो हमारे यहाँ पर इक्वालिटी बहुत अच्छे से है, ऐसे याद कर सकते हैं आप। उत्तराखंड की जनसंख्या में महिलाओं का प्रतिशत कितना है? तो देखिए वापस से वही क्वेश्चन, एक क्वेश्चन की हमने डाटा पढ़ा और क्वेश्चन आ गया, याद है, अभी आज ही याद कर लिया तो दोबारा जिंदगी भर नहीं भूलना है। तो क्या है? तो आंसर है 49.07। उत्तराखंड के किस जिले में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है? ठीक है, हमने पीछे पढ़ा सबसे अधिक महिलाएं, सबसे कम महिलाएं कहां की पड़ी है? तो वो है उत्तरकाशी, ठीक है। सबसे कम पुरुष कहां के पड़े हैं? तो हरिद्वार। सबसे ज्यादा पुरुष कहां के पड़े हैं? तो रुद्रप्रयाग, ठीक है। और सबसे कम कहां की महिलाएं, अधिक कहां की महिलाएं पड़ी है? देहरादून। देखिए आपके सामने डेटा खुल गया, थोड़ा इसे इरेज कर लेते हैं, ठीक है। तो 2001 से 11 के दौरान सर्वाधिक पुरुष साक्षरता, वहीं से रुद्रप्रयाग, सबसे कम हरिद्वार। 2001 से 11 के दौरान महिला साक्षरता अधिक देहरादून, सबसे कम उत्तरकाशी। तो आंसर होगा इसका फिर से मैंने बताया डी। उत्तराखंड में कितने जिलों की साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से अधिक है? मतलब जो नेशनल लेवल पे हमने साक्षरता दर की बात करी, कितने जिले ऐसे हैं जिनकी जो लिटरेसी रेट है वो उससे अधिक है, ठीक है। तो कितने जिले हैं? तो ये है आपके ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में कितने जिलों की साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से कम है? ठीक है, तो कितने जिलों की है? तो बताइए जल्दी फटाफट आंसर देंगे आप। इन चारों में से ऑप्शन है आपके सामने, आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, क्योंकि हमने तो देखा ना हमारी जो औसत साक्षरता है वो राष्ट्रीय औसत से अधिक है, तो कैसे हो जाएंगे एक भी जिले? तो एक भी जिला नहीं है, 0 जिले हैं, ठीक है। उत्तराखंड में किस जिले में सबसे कम बाल लिंगानुपात यानी फीमेल जो चाइल्ड रेशियो बोला था, 0 से 6 साल के बच्चों की बात करते हैं हम, इसमें किस जिले में सबसे कम है? तो ये है आपका, जल्दी बताइए आंसर। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, पिथौरागढ़, ठीक है। सबसे कम, तो सबसे कम शिशु लिंगानुपात वाले 4 जिले, तो पहला है पिथौरागढ़, ठीक है, फिर है चंपावत, हरिद्वार और देहरादून, ठीक है। तो पिथौरागढ़ में सबसे कम शिशु लिंगानुपात, कह सकते हैं कि आप ठंड ज्यादा होती है, शिशु सरवाइव नहीं कर पाते, ऐसे करके आप निमोनिक बना सकते हैं। चंपावत भी उधर ही पड़ता है तो थोड़ा ठंडा है, फिर हरिद्वार पॉपुलेशन ज्यादा है तो ज्यादा सर्वाइवल के चांसेस कम रहते हैं, देहरादून चौथे नंबर पे। ऐसे याद कर सकते हैं। निमोनिक बनाने हैं, कैसे भी बनाने आपको, कि आपको याद होना चाहिए, बस आज ही याद करना है, जैसे भी करके याद करना है आपको। आपका निमोनिक अच्छा हो सकता है मैं आपको उतना अच्छे निमोनिक ना बता पाऊं, ठीक है। अगर आपको मेरे निमोनिक अच्छा लगा तो आप उसे उठाइए, नहीं तो अपने तरीके से बनाइए, अपने किसी दोस्त, अपने किसी, कोई पिथौरागढ़ में हो सकता है आपको कोई कजन रहता हो, कोई रिश्तेदार रहता हो, ठीक है, उससे निमोनिक बनाइए, ठीक है। उत्तराखंड के किस जिले में सबसे अधिक बाल लिंगानुपात यानी वही शिशु लिंगानुपात, सबसे कम की तो हमने बात कर ली, पिथौरागढ़ में है, ठीक है। उसका चंपावत में हमने बात करी, और सबसे अधिक कहां पर है? तो सबसे अधिक है आपका देहरादून, वो अल्मोड़ा में, ठीक है। सबसे अधिक शिशु लिंगानुपात वाले 4 जिले कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला है अल्मोड़ा, फिर है उत्तरकाशी, फिर है रुद्रप्रयाग, और पौड़ी और बागेश्वर एक ही समान है, ठीक है, मतलब बराबर है। 5वें नंबर, चौथे नंबर पे दोनों आता है, पौड़ी और बागेश्वर, सेम रेशियो इनका रहता है।
उत्तराखंड में सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? ठीक है, मतलब सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट किस जिले की है? तो सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट है आपकी देहरादून की। मतलब फिर ऐसे आराम से याद करना है कैसे कि देहरादून में सबसे ज्यादा क्या है, इंस्टीट्यूशन है, पढ़ने के मौके ज्यादा मिल रहे हैं। अब गांव में स्कूल ही नहीं खुलेगा तो पढ़ेगा कैसे बच्चा? देहरादून में बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन, ग्राफिक एरा, दून यूनिवर्सिटी जैसे, पेट्रोलियम जैसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है, तो इसीलिए देहरादून में सबसे ज्यादा साक्षरता है। ठीक है, देखिए देहरादून, फिर नैनीताल, विद्यालय शिक्षा परिषद का मुख्यालय नैनीताल। ठीक है, चमोली, चमोली में पढ़े लिखे लोग बहुत ज्यादा मिलेंगे आपको, चमोली के लोगों को पढ़ने का बहुत उत्साह होता है, ऐसे कहा जाता है। ठीक है, और फिर पिथौरागढ़, पिथौरागढ़ भले ही हमारे नेपाल से टच होता है पर फिर भी पिथौरागढ़ में साक्षरता है। ठीक है, क्योंकि बड़ा क्षेत्र है तो पढ़े लिखे लोगों की संख्या भी ज्यादा है। उत्तराखंड में सबसे अधिक नगरीकृत जिला कौन सा है? देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी या फिर नैनीताल? तो सबसे ज्यादा नगरीकृत जिला है देहरादून। अब यहाँ पर बच्चे बोलते हैं नगरीकृत और नगर। ठीक है, शहरीकरण और शहर में फर्क होता है। शहरीकरण कहाँ हुआ है? देहरादून, लेकिन शहर कहाँ है? हरिद्वार में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में सबसे कम नगरीकृत जिला? ठीक है, रुद्रप्रयाग, हरिद्वार, बागेश्वर या फिर चंपावत? तो आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, बागेश्वर। ठीक है, क्योंकि बागेश्वर वो जिला है जहां पर मात्र एक नगर है और वो है बागेश्वर खुद। मात्र एक जिला जहां पर नगर, सॉरी, ऐसा जिला जिसमें सिर्फ एक नगर है। सबसे कम नगर वाला जिला अगर कभी पूछा जाए तो कौन सा है? बागेश्वर। एक नगर है वो भी बागेश्वर, जो मेन बागेश्वर सिटी होगी वो है उत्तराखंड में, वो बागेश्वर में। ठीक है, देखिए राज्य के सर्वाधिक नगरीकृत जिलों की अगर हम बात करें, एक मिनट, ठीक है, सर्वाधिक नगरीकृत वाले 4 जिले घटते क्रम में, तो देहरादून में सबसे ज्यादा नगरीकृत है, फिर नैनीताल है, फिर हरिद्वार है और फिर उधम सिंह नगर है। ठीक है, सबसे ज्यादा देहरादून है, फिर नैनीताल, हरिद्वार। तो वही फिर से वही बात कि प्लेन्स के एरिया में डेवलपमेंट ज्यादा हुआ, शहर ज्यादा बसे। ठीक है, उत्तराखंड में सबसे अधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? ठीक है, तो फिर से दोबारा से वही पुरुष साक्षरता दर वाला जिले की हम बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे ज्यादा पुरुष साक्षरता कहां पर है? तो सबसे ज्यादा पुरुष साक्षरता है रुद्रप्रयाग में। फिर से आपके सामने डेटा है, आप इसे देखिए और बार बार याद करें। उत्तराखंड में जनसंख्या का घनत्व कितना है? मतलब कितना जनसंख्या घनत्व है हमारे यहाँ पर? ठीक है, अंतिम लिखा है, ये अंतिम होगा, अंतिम जनसंख्या घनत्व हमारे यहाँ पर कितना होगा? थोड़ा माइक को ठीक कर लेते हैं। ठीक है, कितना होगा? 159, 169, 189 या फिर 191? तो कितना है? तो हमारे यहाँ पे 189। डेंसिटी कितनी है? 189 हमारे यहाँ पर डेंसिटी है। ठीक है, उत्तराखंड में सबसे ज्यादा ग्रामीण आबादी वाला जिला, देखिए ग्राम और ग्रामीण आबादी इनमें फर्क होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा ग्राम अगर की बात करेंगे तो वो जिला हो जाएगा पौड़ी, लेकिन सबसे ज्यादा ग्रामीण आबादी हमें मिलती है कहाँ? हरिद्वार में। ठीक है, क्योंकि देखिए पौड़ी के जो गांव है वो इतने आबाद नहीं है, गांव तो है पर आबाद नहीं है। आबाद गांव का क्या है? हरिद्वार के। ठीक है, अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का उच्चतम प्रतिशत किस जिले में दर्ज किया गया है? पिथौरागढ़, चमोली, देहरादून या फिर उधम सिंह नगर? तो आंसर होगा इसका पिथौरागढ़? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आंसर होगा इसका उधम सिंह नगर। क्यों? राज्य की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी? थारू। कहाँ निवास करती है? उधम सिंह नगर में। ठीक है, सबसे ज्यादा जनसंख्या थारू की है, तो उधम सिंह नगर इस हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या पर आधारित निम्नलिखित जिलों के आरोही क्रम व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो मतलब आरोही क्रम यानी सबसे कम वाला देखना है सबसे पहले हमें। ठीक है, तो सबसे कम वाला, तो सबसे कम वाला जिला हो जाएगा हमारा उत्तरकाशी, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग या फिर चंपावत। तो सबसे कम वाला हो जाएगा हमारा रुद्रप्रयाग 1, फिर दूसरा हो जाएगा चंपावत 2, यानी 3, 4। तो किस जिले में? 3, 4। ठीक है, तो 3, 4 और फिर बागेश्वर 2 और 1। ठीक है जी, ऑप्शन सी। इस तरीके से आपको इस तरह के क्वेश्चन को करना है। तो सबसे कम हमने देखा कहां पर थी? रुद्रप्रयाग में थी। ठीक है, तो फिर चंपावत, फिर बागेश्वर और फिर उत्तरकाशी, 3, 4, 2, 1। ठीक है, जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व के मामले में उत्तराखंड का भारत में कौन सा स्थान रहा है? तो कौन सा स्थान रहा है? तो ये रहा है 25वां। ठीक है, जनसंख्या घनत्व की अगर हम बात करें, देखिए आंकड़े आपके सामने। 2011 में उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व 159 था, जो 2011 में 30 बढ़कर 189 हो गया। 2001 में सर्वाधिक जनघनत्व हरिद्वार और सबसे कम उत्तरकाशी रहा। फिर हम जिले पढ़ चुके हैं, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, देहरादून और नैनीताल। सर्वाधिक जनसंख्या मतलब सबसे ज्यादा हरिद्वार,
फिर उधम सिंह नगर, फिर देहरादून, नैनीताल, और सबसे कम कहाँ रहा है? उत्तरकाशी, फिर चमोली, फिर पिथौरागढ़ और बागेश्वर। पूर्व दशक की अपेक्षा जनगणना में सर्वाधिक वृद्धि दर हरिद्वार में हुई और सबसे कम वृद्धि अल्मोड़ा, फिर से हमने पढ़ा, और स्थान रहा कौन सा? 25वां। उत्तराखंड राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति, ठीक है, जाति का यानी एससी का प्रतिशत कितना है? तो एससी का प्रतिशत है आपके उसमें 18.76, ठीक है, 18.76% का आरक्षण मिलता है, वो सॉरी प्रतिशत है कुल जनसंख्या में किसका? अनुसूचित जाति का, ठीक है। अनुसूचित जाति की सर्वाधिक और सबसे कम जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले, तो सर्वाधिक जब प्रतिशत की बात करें तो सर्वाधिक बागेश्वर में और सबसे कम कहाँ है? देहरादून में। सबसे कम प्रतिशत जनसंख्या में ये आंकड़े बदल जाते हैं, ठीक है। अनुसूचित जातियों की सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत वाले 4 जिले कौन से हैं? बागेश्वर, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी और अल्मोड़ा, ठीक है। अनुसूचित जातियों के सबसे कम जनसंख्या प्रतिशत वाले 4 जिले, तो सबसे कम है कहाँ? देहरादून, ठीक है, देहरादून हो गया, दूरानी, उधम सिंह नगर, टिहरी और पौड़ी। देखिए पॉपुलेशन की हमने बात करी तो उधम सिंह नगर में एसटी यानी अनुसूचित जनजाति की प्रतिशत ज्यादा, लेकिन एससी कम है, ठीक है। उत्तराखंड के किस जिले में सबसे कम ग्रामीण आबादी है? ठीक है, मतलब गांव सबसे कम है, तो सबसे कम ग्रामीण आबादी कहाँ है? हरिद्वार में, ठीक है। उत्तराखंड के किस जिले में पुरुष जनसंख्या सबसे अधिक है, यानी पुरुषों की जनसंख्या महिलाओं के मुकाबले सबसे कम है? तो हमने लिंगानुपात को देखा था, अब आपने जोड़ना है कैसे? लिंगानुपात, तो लिंगानुपात सबसे कम कहाँ था? हरिद्वार में। अब हरिद्वार में लिंगानुपात कम है तो यानी पुरुषों की संख्या ज्यादा है, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, ठीक है, हरिद्वार। उत्तराखंड की कुल जनसंख्या कितनी है? ठीक है, तो कुल जनसंख्या पीछे भी हमने पढ़ा और अब फटाफट से आपको आंसर देना चाहिए, ठीक है। कितनी? ऑप्शन ए 1,86,292 कुल जनसंख्या है उत्तराखंड की। भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत उत्तराखंड में निवास करता है? मतलब टोटल जो उत्तराखंड इंडिया की पॉपुलेशन है 125 करोड़ जो हमारी पॉपुलेशन है, उसका कितना % पॉपुलेशन हमारे उत्तराखंड का है? ठीक है, तो कितना है? तो यह है ऑप्शन बी आपका 0.83। भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तराखंड का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत है? ठीक है, भारत के मतलब अच्छा भौगोलिक क्षेत्रफल में कितना है? तो ये है आपका, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, फर्स्ट चैप्टर में आपको पढ़ते हैं बहुत बार, 1.69, ठीक है, 1.69। उत्तराखंड के शहरी क्षेत्रों में यानी जो शहरी क्षेत्र है वहां पर लिंगानुपात कितना है? तो लिंगानुपात है शहरी क्षेत्रों में 884, ठीक है, 884 शहरी क्षेत्रों में लिंगानुपात पाया जाता है। ये उत्तराखंड के 40 महत्वपूर्ण जनसंख्या से संबंधित क्वेश्चन, आप इन क्वेश्चंस को अगर कर लेंगे तो आपको एग्जाम्स के लिए और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये क्वेश्चंस इनफ होंगे आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। कमेंट में आप हमें सजेशन दे सकते हैं कि आप किस टॉपिक के क्वेश्चंस पे वीडियो चाहते हैं, और अधिक जानकारी ऐसी ही वीडियोस के लिए जुड़े रहिए पाठशाला ऋषिकेश के साथ। धन्यवाद।